ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके असखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो साहब, कल अपन ने जो लीलाएं 77 वाली लीला अपन ने करी 4 भाग के अंदर, उस लीला में बड़े अद्भुत अद्भुत अनुभव हुए। अभी जब गीता बावरी बरसाने आई, वहाँ के प्रवास की जो वो लीलाएं हैं, अब वो बहुत सारी हैं, सारी जगह की अलग अलग स्थानों की लीलाएं हैं, उनको अपने सम्मिलित करके एक ही श्री लीला में ले लिया है। और उसका रस अपन ने पूरा पूरा उठाया कल। और बड़ी बड़ी नई बातें अपन को मालूम करवाई राधा रानी सरकार ने कि भाई कौन कौन से वहाँ व्रत जाएं तो क्या करें, सखियों के जाएं तो क्या करें। और ये भी बताया कि साहब वहाँ बच्चे कैसे कैसे मिलें, वो किसी ना किसी भेष में मिलें। ये सारी बातें अपन ने कल विस्तृत चर्चा करी। आज अपन जब ये गीता बावरी वापस वहाँ से जयपुर के लिए निकल चुकी थी, और इसको कार में भी लीला हुई थी, वो भी अपन ने उसमें शामिल हुई थी अपनी उस लीला के अंदर। आज से अपन एक नई श्री लीला, जब ये अपने जयपुर में अपने घर पहुँच गई है, अपने नित्य वृंदावन नित्य निकुंज में पहुँच गई है, तो अब वहाँ से ये जब दोबारा आज मानसी में बैठी है रात को, तब से ये लीला वापस शुरू हो रही है। जैसे रोज क्रम में हो रही थी, अब ये आगे की लीलाएं वैसे ही क्रम में चलती रहेंगी। तो आज अपन ने लीला 77 का संशोधन करवाया राधा रानी सरकार ने अपन को। आज अपन श्री लीला 78 में प्रवेश कर रहे हैं राधा रानी सरकार की कृपा से। ओम राधाई स्वाहा। तो आज अपन श्री लीला 78 में प्रवेश प्राप्त करवा रही है राधा रानी सरकार अपन को। अब वो कह रहे हैं कि रात को तो नहीं बैठी, अगले दिन सुबह बैठी है वो। तो प्रातःकाल मानसी में बैठते ही आप श्री उनके काना व सखियां सम्मुख प्रकट हो गई हैं, जैसे रोज हुए आज फिर आ गई। मैंने सर्वप्रथम आप श्री के उसके पश्चात आप श्री के काना के और अंत में आज सखियों के चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आप श्री ने अपने श्री हस्तकमल को आगे बढ़ाकर मेरी बाह थाम ऊपर खींच लिया है। अब वो जैसे रोज खींचे उसके देह को अंदर से बाहर निकाल लें। अचानक अब ये कहाँ आ गए हैं, अब ये यहाँ पे तो जयपुर में बैठी हुई है, वापस क्या कर रही है, इसको क्या दिख रहा है कि अचानक मैं श्री गहवर वन के श्री राधा कुंड में जलपान कर रही हूँ। अब ये जहाँ पे इसने लीला करी वहाँ पर गहवर कुंड जो है, जो राधा कुंड है गहवर वन के अंदर, वही कुंड इसको दोबारा दिख रहा है। अब ये वहीं उसमें खड़ी हुई है और वो कुंड के नीचे सीढ़ियों पर जाके ये जल का आचमन कर रही है वहाँ पे। ऐसा सीन इसको वहाँ पे लीला यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये अकेली ही है इस समय। कुंड का जल अतिशय निर्मल है और परम स्वच्छ, अत्यंत सुरभित व मन लुभावन शीतल है। ठंडा भी है और बहुत बढ़िया है, अंदर बड़ा स्वादिष्ट भी है, परम स्वच्छ है, अत्यंत सुरभित है, खुशबूदार जल है वो। जल पान करते हुए ही ना जाने कैसे रहस्यमय रीति से वो नन्ही बालिका जो हमें करहेला गांव में श्री चंपक लता जी के मंदिर में मिली है, अचानक मेरी गोद में आ विराजी है। देखो सरकार, जब हम लोग वहाँ गए थे चंपक लता जी के गांव में करहेला में, तो मैं आपको बताई एक बहुत छोटी गोद की बालिका थी, वो हमारे पास आ गई थी और हम लोगों की सबकी गोदों के अंदर बैठी रही थी। मेरी पत्नी की और गीता बाबू की गोद में बहुत देर तक वो चिपक के बैठी रही। तो वही बालिका अब इसकी गोद में कहाँ पे आ गई है, लीला के अंदर, जहाँ पे ये घेवर वन के अंदर जल के अंदर बैठ खड़ी हुई है और जल का आचमन कर रही है, वहीं वो आ गई है गोद में इसकी, वही बालिका। अभी आपको याद दिलाने के लिए कह रही है, वो नन्ही बालिका पूरे समय मेरे मेरे जय जय व गुरु माता की गोद में ही रही थी वहां पे जब हम गए थे प्रकट में।
उन्होंने हमें अत्यधिक स्नेह प्रदान किया था, जैसे एक नन्हा शिशु अपनी मैया के आंचल में दुबक के चिपक के बैठा रहता है, बिल्कुल चिपक के, ऐसे जैसे कोई बंदर को बच्चों बैठ जाए ना, ऐसे चिपक के बैठी रही। उसी स्थिति में वो बालिका संपूर्ण समयावधि तक हमारी गोद में विराजित रही है। मैं उस नन्ही बालिका को गोद में लेकर कुंड की अतिशय सुंदर विभिन्न रत्नमणि जड़ित व दिव्य नक्काशीदार सीढ़ियां चढ़कर श्री राष्ट्रमंडल में अवस्थित अद्भुत रीति से फूलों से परम सुसज्जित अति विशाल सिंहासन पर ले आई हूँ। अब ये कह रही है, जैसे अपन ने देखा था जहाँ पे इसने मानसी की थी कि बंदर वंदर वाली घटना हो रही थी, वानर वाली, तो ये उस सिड्डी से चढ़ के, जैसे एक तरफ तो रसमंडल है जहाँ पे वहाँ पे भोजन करें, वो वहाँ से सीढ़ी से ऊपर चढ़ो और फिर कुंड है बीचों बीच में, और कुंड से यदि आप उस साइड वाली सीढ़ियों से जाओ तो ऊपर जैसे ही चढ़ो तो आपको वो रासमंडल दिख जाए। वहाँ भी अभी भी है वो रासमंडल छोटा सा, वहाँ वहाँ एक बाबा रास कराया जैसे मैं आपको बताई पहले। तो अब ये वो जो चढ़ रही है तो वो कुंड तो साधारण ही है, और इसको बिल्कुल असाधारण दिख रहा है वो कुंड। क्यों, ये क्या बता रही है कि जो वो उसकी सीढ़ियाँ हैं वो भाई वो कोई हीरे जवाहरात की और मणियों की वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और उस पर भी नक्काशी हो रखी है, और बढ़िया बढ़िया सुंदर उसमें भी हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। इसका मतलब वो वाला कुंड ना है जो अभी अपन देखें प्रकट में, वो नित्य वाला कुंड वहाँ पे है। तो अब उससे ये चढ़ के धीरे धीरे और उस बालिका को वहाँ ले आइए। तो अब इसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत आलिशान एक वो बन गया है, सिंहासन है वहाँ पे। तो उस सिंहासन पे इसने उसको विराजमान करा दिया है। वो सिंहासन भी ऐसा वैसा नहीं जो अपन गोलोक की लीलाओं में देखे, कोई सोना चांदी को सोना का बना हुआ सिंहासन, उस पे भी बहुत हीरे जवाहरात लग रहे, और भाई साहब बड़ा शानदार आलीशान है उस पे, वो है सिंहासन, उससे विराजमान करा दिया है। मैं उस नन्ही बालिका को गोद में लेकर कुंड की अतिशय सुंदर विभिन्न रत्नमणि जड़ित व दिव्य नक्काशीदार सीढ़ियां चढ़कर श्री राष्ट्रमंडल में अवस्थित अद्भुत रीति से, अब वो जो सिंहासन है वो भाई बहुत विशाल है, और बड़े अच्छे फूलों से उसके फूल बंगले जो सजाए ना इस तरह से उसको सजा रखा है। मैंने उसे सिंहासन पर विराजमान करवाया है। मेरे देखते देखते ही वो बालिका श्री जी में परिवर्तित हो गई है। देखो सरकार, श्री जी ने अपन, आप याद करो उस दिन वाली लीला सॉरी, जो श्री जी ने कही थी कि भाई जो ललिता जी के मंदिर में एक औरत जो दिखी थी वो श्री जी थी वहाँ पे, वो एक बड़ी स्त्री के वेश में थी, जो नवविवाहिता थी, जिसके चरण नहीं स्पर्श कर पाए या उसको आलिंगन बद नहीं कर पाई वो गीता। तो वो ये कह रही हैं कि वो जो चंपकलता जी के गए तो जो बालिका थी, तो जब ये कार में बैठी तो ये बताया कि वो बालिका इसलिए मैंने तुम्हारे पास भेजी श्री जी बन के, मैं खुद आई कि भाई वहाँ तुम नहीं चिपक पाई ना मेरे से आलिंगन कर पाई, इसलिए मैं ये बालिका बन के आ गई थी। तो अब वही बालिका क्या हुआ है कि अचानक, अब जैसे ही इसने बिठाया बिठाया तो बालिका को है, और देखते ही देखते वो बालिका क्या हो गई, बड़ी जो लीला वाली श्री जी हैं, जो वो उस रूप के अंदर आ गई है, पूरे राधा रानी सरकार के रूप में वहां पे अवस्थित हो गई है। मैंने आपसी के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। अब मैंने आपसी को मैरून रंग की अजब गजब कढ़ाई युक्त अतिशय सुंदर व परम चरम चित्ताकर्षक पोशाक धारण करवाई है। अब जो वो पोशाक है इसने धारण करवाई है वो आज कैसी है, मैरून कलर की है, कत्थई रंग की है, गहरे कत्थई लाल से रंग की। आप श्री केश राशि को एक अतिशय सुंदर धम्बिल जूड़े में संस्कारित किया है, जिसे दिव्यतम बड़े बड़े अत्यंत सुंदर व सुरभित मोगरे के पुष्पों से निर्मित गजरों से अतिशय अद्भुत रीति से सुसज्जित किया है। अब जो उनके बाल हैं आज उसको जूड़ा बना दिया है, और जो गजरे वो मोटे मोटे, वहाँ पे जो फूल हैं मोगरे के अपने जैसे ना है, अलग तरह के फूल है मोटे मोटे से, वो अब बड़े सुगंधित, तो उनको गजरा बने हुए हैं, उन गजरों को इसने उस पे सजाया है जूड़े पे। दिव्यतम मैरून रंग की रत्नमणियों जड़ित आभूषणों से हर अंग को अलंकृत किया है, कि जैसे गार्नेट वार्नेट आए ना भाई, उसी रंग का कोई बढ़िया चमकदार बहुत बढ़िया मणि है, उसी मणि के जो आभूषण बने सारे अंगों पे वो के आभूषण है, तो वो सारे अंगों को उसने उन आभूषणों से सुसज्जित किया है। सारे आभूषणों से वो अलंकृत हैं,
आप श्री को मांग बिंदिया, इंदुलेखा जी के मंदिर से लाया काजल, आंखों पर मस्कारा, वसनानुकूल ओस सुर्खी, मेहंदी, महावर, नख पॉलिश, चित्रांकन व काजल का ढिढोना इत्यादि से परिपूर्ण चर्चित किया है। आप श्री अतिशय से भी अत्यधिक सुंदर दृष्टिगोचर हो रही हैं। आप श्री के श्री कर्ण पटल से आगे की ओर आती केश राशियों की अलकावलियां, जिनसे समीर क्रीड़ा कर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लहरा रहा है। अब वो कह रही हैं कि जो वो जूड़ा तो बना दिया है, और जूड़े के बाद उन्होंने लटें निकाल दी उनके, दो चार इधर दो चार इधर। अब वो जब हवा चल रही है तो वो कभी इधर वाली लटें इधर आ रही है, इधर वाली इधर आ रही है, और वो उधम सी मचा रही है वो लटें हवा के चक्कर में। तो कह रही है कि जिनसे समीर क्रीड़ा कर रही है उन अलकावलियों से, लटों से, और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लहरा रही हैं। आप श्री की अद्वितीय, अद्भुत, अजब गजब सौंदर्य माधुरी वर्णातीत है। मैं टकटकी लगाए आप श्री की रस माधुरी व रूप लावण्य में डूबकर अपलक निहार रही हूँ। अभी उनको इतनी सुंदर लग रही है कि उनको देखे जा रही है और अपनी पलके में नहीं झपका पा रही है। तभी आपसी के कान्हा भी वहां प्रकट हो गए हैं, वो भी आ गए हैं। मेरे नयन अनायासी आपसी के रूप माधुर्य में डूबकर मूंद गए हैं। अब उधर तो कान्हा जी आ गए हैं, मगर इसके तो आंखें उनका रूप माधुर्य देख करके इसने आंखें मिच गई, और वो खुली ना रही है, वो मूंद ली इसने आंखें। अच्छा, अब प्रकट लीला में वहां पे क्या भया था कि जब श्रीधाम बरसाना में अवस्थित श्री गहवर वन के श्री रास मंडल में मानसी में बैठी हूँ, तो मुझे ये भय पर मुझ पर हावी हो रहा है कि मेरे नेत्र तो बंद हैं, यदि कोई वानर आ गया तो क्या होगा। इसी काजे मेरे इस जन के पति राजेश दलेला व मेरा छोटा पुत्र ईशान मेरे चहुं ओर घूम कर मेरी वानरों से रक्षा करने में व्यस्त रहे हैं। मानसी में यही दृश्य मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया है। देखो सरकार, अब ये जो प्रैक्टिकली वहां पे हुआ कि ये जब मानसी में बैठी तो वहाँ बहुत सारे बंदर थे, तो इसको डर लग रहा था अंदर ही अंदर, तो इसने चुपचाप अपने पति से बोला कि भाई यहाँ बंदर ना आ जाए, मैं मानसी में बैठ तो रही हूँ। तो एक तरफ तो इनका वो पति खड़ा हो गया, दूसरी तरफ इसका छोटा बच्चा है वो खड़ा हो गया, लड़का, और दोनों बंदरों को इधर पास ना आए इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए खड़े हुए। ये बात अपन चर्चा कर चुके हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है कि जब आप राधा रानी के अधीन हो, आप उनके शरणागत हो, तो फिर आपको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं, पहली बात। और ना तो वहाँ कोई वानर है ना कोई, वहाँ तो सब सखी चेचरियाँ हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, जब हमने किसी की शरणागति ले ली तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो गई है। अब हम, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो हम, हमारी रक्षा कौन करेगा। कोई भाई अब रिश्ते नातेदार हमारे हुए ही नहीं इसमें खेल में, तो भाई फिर क्या है। ये तो सब आपने गलतियां करी कि भाई आपने खड़ा कर लिया। अब वो इसको डांट फटकार भी करी थी उस समय लीला के अंदर। अब वो जो लीला वहां पे प्रैक्टिकली घटित हुई थी, अब वो की वही चीज इसको मानसी में भी नजर आ रही है। अब इसको मानसी में क्या नजर आ रहा है, मानसी में मेरे इस जन्म के पति, अब ये मानसी में भी इसको यही दृश्य मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया है। मानसी में मेरे इस जन्म के पति राजेश दलेला व मेरा छोटा पुत्र ईशान वानरों से मेरी रक्षा करने का प्रयोजन में प्रयासरत हैं। उनके समीप ही आपसी व उनके काना थाड़े भये हैं। तभी एक वानर मेरे सन्निकट आ रहा है, परंतु उसे आपसी ने इशारा कर निकट जाने से रोक दिया है। एक बंदर इसकी तरफ आने के लिए हुआ, तो भाई राधा रानी सरकार ने उसको इशारा कर दिया और वो वापस दौड़ के चला गया, और वो जाने कहाँ चला गया, आंखों से ओझल हो गया। अचानक मैं श्री निज महल में खड़ी हुई हूँ, और वहां का सीन अब खत्म हुआ, और अचानक इसने देखा कि मैं वो जो वहां का निज महल है बरसाना का, ऊंची अटारी पे, उस महल के अंदर ये खड़ी हुई है। जगमोहन में अवस्थित परम अनोखा, अनुपम, नक्काशीदार व विभिन्न दिव्याति दिव्य रत्नमणियों से जड़ित सिंहासन पर आप श्री विराजमान है। अब इसने देखा कि वहां तो मंदिर के अंदर आप श्री, वहां पे एक बहुत ही आलीशान एक सिंहासन है, खूब बड़ा सारा, उसके ऊपर वो विराजमान है, और ये सम्मुख खड़ी हुई है। आपसी ने मुझसे इशारे में अपने साथ सिंहासन पर विराजित होने को कहा। देखो सरकार, सॉरी, अब देखो, आप आश्चर्य देखो सरकार, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कैसे हो सके। राजा अपने नौकर को अपने सिंहासन में बिठाए, वो क्या मेरे सिंहासन में मेरे पास आके बगल में बैठ जा, ऐसा होता नहीं, संसार के नियम से ना होए।
क्योंकि जो संसार के नियम है, चाहे कितना भी घनिष्ठ हो, कितना भी प्यारा हो, मगर भैया वो अपनी कुर्सी पे, यहाँ कुर्सी की तो लड़ाई, इस संसार में लड़ाई किस बात की? कुर्सी की। अब वो कुर्सी की लड़ाई में भैया कौन किसको वहां बैठने दे, कछु ना बैठने दे भैया। वहां पे राजा तो राजा ही रहे, वहां रानी है तो रानी है। अब उसके संग कोई नौकरानी ना बैठ सके उधर। मगर यहाँ अद्भुत रीति है भाई, यहाँ का देश ही दूसरा है, ये दुनिया ही दूसरी है। ये तो प्रेम की दुनिया, जाने को किस बात पे कैसे कब कैसे राजी हो जाए भाई। अब वो कह रही है, बैठी तो खुद सिंहासन पे बड़े सारे पे, और क्या कह रही है कि गीता बावरी यहाँ आके मेरे पास बैठ, मेरे पास बैठ जा। अब आप बताओ ये पॉसिबल है क्या कि एक महारानी, कौन महारानी, जिसके भाई जो जगतपति है, जो कृष्ण है, जो भी उसके पैरों में बैठे वहां जाके, उनके चरणों के अंदर बैठते हैं, उनके उनके सिंहासन के बगल में बिठा दी वो अपने पास, उस सिंहासन में कह रही है गीता से कि वहां बैठो। देखो भैया, ये जो भगवान है कृष्ण भगवान, और ये जो राधा रानी, विलक्षण लोग हैं, ये विलक्षण, ये लोग क्या है, ये तो बिल्कुल प्रेम की मूर्तियां हैं। अब आप याद करो, अवतारी काल में भी सुदामा जी के संग क्या हुआ था। जब ये सुदामा जी वहां पहुंचे, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया कि कृष्ण भगवान तो नीचे आ गए, और सिंहासन पे किसको विराजमान करा दिया? वहां विराजमान करा दिया भाई साहब सुदामा जी को। खुद भक्त को कहाँ पे विराजमान करा है? जहाँ राजा बैठे। और ये कुर्सी से, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठे? प्रधानमंत्री। ऐसे राजा की कुर्सी पे, द्वारकाधीश की कुर्सी पे कौन बैठे? द्वारकाधीश ही बैठे भाई साहब। और इसी प्रकार राधा रानी कुर्सी जो वो है, जो पूरे तीन लोक, जो नित्य तीन लोक है, जो 14 भुवन है, अखिल ब्रह्मांड है, जिसकी ठकुरानी है, महारानी है, उसकी कुर्सी पे कौन बैठे भैया? वो राधा ही बैठे, और कोई ना बैठ सके। और क्या घटित कर रही है वो, और क्या घटित हुआ उस अवतार लीला में, कि भैया द्वारकाधीश ने सुदामा जी को वहां बिठा दिया। मतलब कि आप सोचो कि उस कुर्सी पे कौन बैठेगा? उस कुर्सी पे बैठेगा कृष्ण। तो अब वो सुदामा जी ही कृष्ण रूप में हो गए हैं। जैसे ही उस कुर्सी पे कोई विराजित हुआ, तो समझो भैया, उसमें कृष्ण के अलावा कोई ना बैठ सका। केवल कौन बैठा? सुदामा बैठ सका। तो अब सुदामा क्या है? सुदामा को उन्होंने कृष्ण बना दिया। ऐसे यही रहस्य है कि अब वो अपनी कुर्सी पे गीता बावरी को बिठा नहीं रही कुर्सी पे, अब वो उसको पूर्णतः राधा बना रही हैं। अब उसका राधा बनाने का नंबर हो गया कि अब वो इतनी पक गई कि अब उसको राधा ही बना रही है वो। तो कह रही कि तेरे में मेरे फर्क क्या, तू बैठ मेरे पास आके। अब वो झिझक रही बेचारी, वो कह रही मैं ना बैठ सकूं। वो मनी मन उसका दिल ये को रहा है, मैं महारानी जी के पास कैसे बैठ जाऊं भाई, मैं तो नहीं बैठ सकती इनके एक सिंहासन पे। उन्होंने पकड़ा, हाथ खींचा, और अपने बगल में बिठा लिया है। बोलो बरसाने वाली की जय। देखो सरकार, कोई देवी हो, कोई देवता हो, कोई भगवान हो, कोई हो, किसी में इतना कुछ ना कि वो अपने आप को ही दे दे दूसरे को। यहाँ तो राधा राधा को ही दे दे भाई साहब। बाकी सब तो जिसके पास जो अवस्थित है वो दे भाई, जो चीज उसके पास उपलब्ध है वो दे सके। यहाँ तो राधा स्वयं ही स्वयं को दे दे सरकार। तो आज अनहोनी घटना क्या हुई कि सरकार राधा नहीं, सरकार ने गीता को अपने बगल में अपने सिंहासन पे विराजमान करा लिया। यानी उस सिंहासन पे कौन बैठ सके? राधा रानी। तो आज कौन बैठी है कि वो गीता भी राधा रानी बन के वहां बैठी हुई है। आगे क्या क्या बह रहा है बाबू? आगे की देखो अपन क्या क्या हुआ वहां पे। और अब वो कह रही है, आप श्री ने तो कह दिया कि यहाँ मेरे इशारा किया कि बैठ जाओ मेरे पास। मैं आप श्री के समीप एक ही सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस करने में संकोच ग्रस्त अनुभव कर रही हूँ। हिचकिचाहट से अभिभूत हो मैं आप श्री के सन्निकट एक ही सिंहासन पर विराजित होने का साहस नहीं जुटा पा रही हूँ। तभी आप श्री ने मेरी बाह थाम मुझे अपने निकट खींच लिया है और सिंहासन पर बिठा लिया है। अब आप श्री अपना शीश मेरी गोद में रख पौड़ गई हैं। मैं हौले हौले आप श्री की परम से भी परम सुकोमल व चमकीली श्री केश राशि को अपनी उंगलियों से सहला रही हूँ। देखो सरकार, अप्रत्याशित, मतलब ऐसी चमत्कारिक घटनाएं कैसे घट जाए सरकार। देखो ये और कोई ना कर सके, मैं आपको सच बताऊं, ये राजा रानी के अलावा कोई ना कर सके। वो तो कृपा की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है सरकार। अब उसने क्या किया कि उसने गीता बावरी को अपने पास बिठा लिया, अपने सिंहासन पे।
राधा ही बना के बिठा लिया है। और खुद क्या कर रही है, खुद पौड़ गई है उसके गोद के अंदर। अब गोद के अंदर पौड़ के फिर गीता बावरी उसके केश राशि को सहला रही है सरकार, होले 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 होले। अब अब आप सोचो कि उस गीता बावरी का भाग्य देखो आप, कि वो राधा रानी सरकार के जो त्वचा है, जो उनका अंग है, उन अंगों की ऐसे जो मतलब जिसको हाथ लग जाए तो आदमी मतलब उसको क्या हो जाए, कुछ कह ही नहीं सको, कोई वर्णन करने की कुछ शब्द ना। मगर भाई वो आज वो सहला रही है उनके, धीरे धीरे कई बार सहलाई। मगर आज एक विशेष बात है, आज के पहले तो वो कोई जमीन में बैठी हो, कोई कहाँ बैठी हो, मगर आज बैठी कहाँ है, वो राधा रानी के सिंहासन पे है दोनों जने। राधा रानी भी बैठी है और वो भी बैठी है, और वो उन्हीं की गोद में पड़ गई है गीता बावरी की। और गीता बावरी उनके केश राशि को होले 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 क्या कर रही है, उनको सहला रही है। अब इस बीच में और क्या है, और कह रही आप श्री अपना शीश मेरी गोद में रख पौड़ गई है। मैं होले होले आप श्री की परम से भी परम सुकोमल व चमकीली श्री केश राशि को अपनी उंगलियों से सहला रही हूँ। और वो उनकी जो केश राशि है ऐसी थोड़ी, यहाँ तो वो शैम्पू वैम्पू करके जाने औरतें क्या कर लेंगी भाई, बाल इधर उधर उड़े। अरे भैया वो एक एक बाल को आप देखो ना, तो एक एक बाल की शोभा भी ऐसी है कि वैसो बाल हो ना सके सरकार, उतनी सुंदर कोई बाल। वो बाल थोड़ी है, कछु जाने कछु कुछ और ही है, सब उनके जो अंग है वो एक एक बाल की शोभा ऐसी है कि क्या बताया जाए, उसके लिए कोई शब्द ना भाई साहब। वो जब लहराए हवा के संग, ओहो, एक दूसरे से भी टच होने में घबराए, वो एक एक दूसरे भी से टच ना हो, अकेले अकेले ही अकेले अकेले ही डोले, ऐसा कोई चीज है वो बाल ना है भाई, वो तो केश राशि थोड़ी है, वो तो कोई अद्भुत चीज है। वो कह रही मैं होले होले आप श्री की परम से भी परम सुकोमल व चमकीली श्री केश राशि को अपनी उंगलियों से सहला रही हूँ। कुछ ही समयावधि में आप श्री के कान्हा सामने से आते दृष्टि गोचर हो रहे हैं। अब इसको वो कान्हा जी कहीं दूर से आते हुए सामने से नजर आ रहे हैं, ये सब सारी घटना घटी तब वहां पे कान्हा जी नहीं है। आपसी को कह मैं तत्काल ही खड़ी हो गई हूँ। जैसे इसने कान्हा जी को आते हुए देखा तो ये सिंहासन से उतर के खड़ी हो गई है। आपसी के कान्हा उनके सन्निकट विराजमान हो गए। अब जहाँ ये बैठी हुई थी वहां पे अब कान्हा जी आके बैठ गए राधा रानी सरकार के पास। दोनों एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। अब वार्तालाप करते करते उन्होंने क्या किया सरकार, फिर देखो आप एक रहस्य, एक और चमत्कारी घटना। आपसी ने मुझे निकट बुलाकर अपनी श्री उंगली में धारित एक परम अद्भुत हीरा मणि जड़ित मुद्रिका उतारकर मेरी उंगली में पहना दी है। और मैं आपसी को प्रेम से ओतप्रोत हो निहार रही हूँ। आपसी मुझे देख अपनी परम अनूठी मुस्कान बिखेर रही हैं। मैंने उसे अपनी मेरी तिजोरी में रखने की अनुमति ली है और तुरंत घर से तिजोरी लाकर खोलकर आपसी को दी है। आपसी ने वो अंगूठी मेरे शीर्ष धर तिजोरी में विराजमान करवा दी। मैं तुरंत इस तिजोरी को पुनः अपने नियत स्थान पर विराजित कर पुनः यहाँ आ गई हूँ। अब देखो सरकार, अद्भुत बात यह है कि अब राधा रानी सरकार ने उसको अपने पास बुलाया, कृष्ण भगवान उन्होंने कोई वार्ता करी। अब वार्ता करके मतलब कुछ अद्भुत चीजें हैं। कभी राधा रानी सरकार अपनों कोई आभूषण उतार के पहनाए तो समझ लो कि उस जीव को तो उससे बड़ो कोई बड़भागी है ना। कभी कभी वो प्रसन्न हो जाए आपकी सेवा से, भैया वो अपना हारी उतार के आपके गले डाल दे। कभी प्रसन्न हो जाए, कभी कुछ दे दे भाई साहब आभूषण। अब जैसे मैं बताइए, आभूषण आभूषण कछु ना भैया, ये तो खुद स्वयं कृष्ण ही है। जो उनके अंग पे राधा रानी के, वो तो स्वयं कृष्ण है, और जो कृष्ण के अंग पे वो स्वयं राधा रानी है। तो अब वो अंगूठी है, उन्होंने एक बिल्कुल हीरे की अंगूठी है, बड़ी शानदार सी, और बड़ा सा हीरा है। अब उन्होंने उस अंगूठी को उतारा और उसकी उंगली में पहना दी। अब इसको ये सोचना कि उस समय बात नहीं जागृत हुई कि यदि राधा रानी सरकार ने वो अंगूठी इसके हाथ में पहना दी तो फिर उसको तिजोरी में रखने की कोई जरूरत ना है, उसको तो आप अंग में धारण करके रखो। मगर विचार की बात है, उस समय इसके विचार आए और ये तिजोरी लाई और ला करके इसने उसमें रखवा दिए और ये वापस घर पे रख के आ गई है। अब आगे क्या हुआ, वरना भाई जो भी आभूषण दे और खुद पहना दे, ठकरानी पहनाए, तो उसको पहन के रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ चंद्रिका लग रही है सरकार, कभी आएगी कोई लीला में तो यहाँ हमारे चंद्रिका लग रही है तो पहने में है ना भाई।
या हमारे खुद ठाकुरानी जी ने चंद्रिका पहनाई तो सब अभी पहने हैं ना, हार पहना रखे पहने हैं ना, कान में झुमके हैं जो पहने हैं ना, या हाथ की चूड़ियां हैं पहने के हैं। अब ऐसे ही उसको पहनाई, बाद में उसको भी समझ में आएगी तो वो भी पहने रहेगी। मगर अभी उसको ये बात समझ में ना आई थी कि जब राधा रानी सरकार स्वयं कोई आभूषण पहनाए तो उसको कहीं रखने की जरूरत ना, वो अपने शरीर पे ही रहे हमेशा। अब इसके आगे क्या हुआ है। अब मैं जगमोहन में रास के दौरान चहु और बिखरे पुष्पों को अपने फरिये में एकत्र कर रही हूँ। अब वहां क्या है कि जितने रास में वो फूल पड़े हुए थे वहां जगमोहन में, उनको ये इकट्ठा करके अपने फरी में बांध रही है। तभी आप श्री वहां आ गई हैं। उन्होंने पुष्प लिए मुझ पर पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दिया। वो उसके फरिया छीन लिया और छीन करके उसके जो फूल है ना वो उस पर गीता बावरी पे डाल रही हैं। यहाँ सब उल्टी रीत हो है प्रेम में। मैं आपको बताऊं ना, प्रेम बिल्कुल उल्टो। संसार को प्यार से प्रेम बिल्कुल उल्टा। प्यार में तो भाई झंझट ही झंझट है। प्यार में तो वो उससे उसको कुछ चाहिए, उससे उसको कुछ चाहिए, स्वार्थ है, प्यार थोड़ी है। प्यार तो दो यार के मध्य इसलिए हो गया कि उन दोनों का स्वार्थ पूरा हो जाए। प्रेम में स्वार्थ है ही ना भाई। प्रेम में तो प्रीतम से प्रेम हो रहा है, और भाई कौन कर रहे हैं वो, कर दोनों प्रेम, वो लोग प्रेम कर रहे हैं और उनके प्रेम को देख के ही आपको प्रेम हो रहा है। अब यहाँ कहानी क्या है कि यहाँ आप सोचो कि प्रेम तो किस राधा रानी कर रही थी, मतलब वो मालकिन है, मालकिन की स्थिति में है। और नौकरानी की स्थिति में कौन है, नौकरानी की स्थिति में गीता बावरी है। अब हमने और गीता बावरी ने उनके ऊपर ही पुष्प वर्षा करी हमेशा, उन्होंने हम पे करी तो है, पर ऐसी कभी ना करी कि वो तो खड़ी हैं और वो पुष्प छीन कर गए और वो हमारे ऊपर वर्षा करे, मतलब ऐसी स्थिति हो। तो भैया ऐसा ही हो रहा है कि वो जो सारे फूल उसने इकट्ठे कर लिए, उन फूलों की वर्षा स्वयं राधा रानी सरकार उसके ऊपर कर रही हैं। जबकि स्वयं राधा रानी सरकार और कृष्ण जी उन पुष्पों पे रास कर रहे थे, तो उनके चरण चिन्ह तो उन पे अंकित हैं ही। बट अब उन चरण चिन्हों से भी नहीं, अब तो वो खुद अपने हाथों से उसको दे रही हैं। चरण चिन्ह से तो जो चीज मिले उसमें तो उनका अंग संग और चरण के चिन्ह है, वो आपके लिए बिल्कुल अतिशय इंपॉर्टेंट चीज है। मगर भाई सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि राधा जी आपके ऊपर प्रेम की वर्षा करे, वो पुष्पों की वर्षा आप पे करे। इससे बड़ी कोई बात ना, तो वो आज उसका फरिया छीन के उसी पे फूल से फूल हिली खेल रही हैं, या उस पर पुष्प की वर्षा कर रही हैं, या यूं कह लो कि अपना प्रेम की कृपा रस की उस पर बरसात कर रही है। आपसे मुझे साथ ले तीव्र गति से घूम रही हैं। अब फिर वहां उन्होंने उसको पकड़ लिया है और दोनों घूमे, वो चक्कर काट रही हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। अचानक असखियां भी आ गई हैं और हम दोनों पर पुष्प वर्षा कर रही हैं। वो दोनों तो घूम रही है बीच में और सखियों ने के पास फूल है, वो सखियां उन दोनों पे, गीता बावरी और राधा रानी पे फूल कई नौशा वो कर रही हैं। अब आप बताओ कि राधा रानी पे कर रही है तो ठीक है, गीता बावरी पे क्यों कर रही है, कि जैसे उनको भी सब मालूम है, सखियों को मालूम है कि आज इसके संग क्या घटित हुआ है, कि आज भैया ये उनके सिंहासन पे विराजित करवा दी गई है। यानी अब इसमें बिल्कुल, इसमें और राधा में कोई फर्क ना, सेम राधा ही बन चुकी है। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी की कुर्सी पे विराजित हो चुकी है। देखो सरकार, ये कहने सुनने में बड़ी छोटी बातें है कि उन्होंने बिठा लिया और ये बैठ गई। आप ये पढ़ोगे ग्रंथ तो यही सोचोगे भाई चलो बिठा लिया, रानी जी प्रसन्न हो गई, उठा के बिठा लिया। अरे भैया बड़ा गहन विषय है ये। इसमें उस कुर्सी पे कोई ना बैठ सके, कोई भी ना बैठ सके, कोई भी ना बैठ सके। कृष्ण भी उस सिंहासन पे राधा रानी के पूछ के बैठे, मन ही मन बात करे, राधा रानी उनको हाथ थामे जब भी वो विराज के वहां विराजे उनके पास, नहीं तो वो नीचे उनके चरणों में ही विराजे रहे, फिर वही खींच के उनको ऊपर बिठाए। तो सरकार उस स्थिति को सखियां नहीं जानेंगी। सखियां कौन है? सखियां भी तो उनके शरीर से तो निकली, वो भी तो राधा ही हैं। वो राधा की इच्छाएं हैं। अब वो स्त्री के रूप में है, बट है तो राधा ही, वो स्वयं राधा में से निकली हुई राधा ही है, अलग रूपों में। जो कि इच्छा उनकी हुई तो भाई जो इच्छा हुई उसको पूरा करने के लिए एक स्त्री वेश में वो खड़ी हो गई, वही सखियां हैं। तो आज सखियां क्या कर रही हैं, गीता बावरी और राधा रानी सरकार दोनों जो घूम रही हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं। ये अद्भुत बातें हैं।
अब जब रास में बहुत समय अभी तक हम दोनों रास में रत रहे हैं। रास में विश्राम आने पर मैंने आपसी से भोग की आज्ञा ली है। आज भोग में नित्य सामग्री के अतिरिक्त बहुत सारा सामान है, दाल बाटी, गट्टे फट्टे, कोई राजस्थानी टाइप की चीज़ें हैं, खाटा है, चूरमा है, काजू कतली, पापड़ इत्यादि ये सब हैं। आपसी ने स्वयं मुझे एक कमल दाल बाटी व काजू कतली पवाया है। हमें भोग पाने की आज्ञा मिलने पर मैंने सबका उच्छ्वास मत एकत्र करके जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्यों को पवाया है, वह स्वयं भी पाया है। तांबूल पवाने के पश्चात सखियां लुप्त हो गई हैं। आपसी के काना आपसी को निवृत्त में ले पधारे हैं। मुझे जाने का इशारा हो गया है और मैं पुनः संसार में आ गई हूँ। अब देखो सरकार, रोज तो इसको गीता बावरी को वो राधा रानी सरकार हाथ पकड़ के निवृत्त में ले जाएं। आज इससे क्या तुम जाओ, ये सब भेद है, पकड़ने वाला चाहिए बस। आज क्यों नहीं ले जा रही उसको अंदर निवृत्त में? क्यों? क्योंकि भैया आज वो राधा स्वयं राधा ही के गुण दे चुके हैं उसको, वो राधा बना चुकी है। अब वो उसको अंदर ले जाया नहीं रही है, अब उसको तैयार नहीं करना, वो तो तैयार हो चुकी है। अब उसका ये काम तो हो चुका पूरा, इसलिए अब उसको अंदर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। अंदर क्यों ले जा रही थी? कि इसके अंदर कोई चिंगारियां हों काम विकार की या किसी की भी, उनको पूरा करने के लिए ले जा रही थी। अब ये तैयार है, अब ये आज इसको राधा बना लिया गया है, इसलिए अब इसको निवृत्त में ना जाके इससे कहा तुम जाओ संसार में चले जाओ। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, आनंद आ रहा होगा आपको, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं हो रही हैं। तो आनंद की बात ही, अपन समुद्र के अंदर आनंद के समुद्र में डुबकियां खा ही रहे हैं।